जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए हम सबसे पहले भगवान से प्रार्थना आरंभ करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, आपकी कृपा दृष्टि उन पर सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना विलंब किए दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, जब जीवन में कोई हमारा दिल दुखाता है, तब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और स्वयं को अकेला महसूस करने लगते हैं। ऐसे कठिन क्षणों में श्री कृष्ण की वाणी हमें संबल देती है। वे हमें सिखाते हैं कि यह संसार क्षण भंगुर है और आत्मा अमर है। जो हुआ है उसमें भी कोई गूढ़ योजना छिपी हो सकती है। इस चर्चा में श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों के माध्यम से यह समझाया गया है कि कैसे किसी के द्वारा दिल दुखाए जाने पर भी हम अपने आत्मबल को बनाए रखते हुए प्रभु की शरण में जाकर शांति और शक्ति पा सकते हैं। जब जीवन में कोई अपना या पराया आपके दिल को ठेस पहुंचाता है, जब रिश्तों की डोर कमजोर पड़ती है, जब अपनों से ही घाव मिलते हैं, तो मन विचलित हो उठता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी, उनका ज्ञान और उनका अद्भुत दृष्टिकोण हमें शांति और सहारा देता है। श्रीमद् भगवत गीता और श्री कृष्ण के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में जब भी कोई हमें दुख पहुंचाए, तो हमें अपने कर्तव्यों, आत्मज्ञान और धैर्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। आइए इस गहन विषय को श्री कृष्ण की दृष्टि से समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया का है। इसमें हर व्यक्ति अपने कर्म और स्वार्थ से प्रेरित होकर चलता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तो यह मत सोचो कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। ये तो उनके कर्मों का परिणाम है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो तुम अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, न कि दूसरों की सोच। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों के व्यवहार से दुखी होने के बजाय अपने मन की स्थिति को संभालना चाहिए। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने की बात कही, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू अपने स्वधर्म का पालन कर। यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसका भावार्थ यह है कि जीवन में जो भी कष्ट या दुख मिलते हैं, वे क्षणिक हैं। वे हमारी आत्मा को छू नहीं सकते। यदि कोई तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, तो वह केवल भावनाओं के स्तर पर होता है। आत्मा तो निर्लिप्त, शुद्ध और परम शांत है। उसे कोई दुख पहुंचा ही नहीं सकता। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, समान भाव रखो, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में स्थिर रहो। जब कोई दिल दुखाए, अपमान करे या विश्वास तोड़े, तब ये बातें स्मरण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, कल वही पछताएगा। लेकिन अगर तुम अपने हृदय में क्षमा और शांति रखोगे, तो वह तुम्हारी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। श्री कृष्ण की वाणी हमें बताती है कि जब कोई दिल दुखाए, तो बदले की भावना न रखो। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए क्रोध का जवाब क्रोध से देना मूर्खता है। जब कोई दिल दुखाए, तो शांत रहकर उस परिस्थिति को समझो। यदि संभव हो तो क्षमा करो, और यदि क्षमा भी कठिन हो तो उस व्यक्ति से दूरी बना लो, परंतु अपने भीतर द्वेष को जन्म मत दो। कृष्ण का जीवन स्वयं एक उदाहरण है। जब उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाया, तो उन्होंने यह नहीं देखा कि सुदामा क्या दे सकता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब उन्होंने उसे बचाने के लिए तत्क्षण स्वयं को प्रस्तुत किया। जब शिशुपाल ने बार बार उनका अपमान किया, तब उन्होंने धैर्य रखा और केवल सीमा पार होने पर ही कार्यवाही की। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि कृष्ण केवल शांति और धैर्य नहीं सिखाते, बल्कि वे यह भी सिखाते हैं कि कब और कैसे कर्म करना है। जब तुम्हारा दिल टूटता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों और दुखों को हर लूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि जब आप कृष्ण की शरण में आते हैं, तो आपको अपने कष्टों को सहन करने की शक्ति मिलती है। जब हम कृष्ण की वाणी को जीवन में उतारते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं,
बल्कि और अधिक मजबूत होते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह श्री कृष्ण का वह वाक्य है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी एक दीपक की तरह रोशनी करता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम अपने भीतर प्रश्न करते हैं, क्यों हुआ ऐसा? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर घटना का कोई उद्देश्य होता है। कभी कोई हमें सबक देने आता है, तो कभी हमें हमारी वास्तविकता से परिचित कराने। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब कोई दिल दुखाता है तब हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, मैंने इनके लिए इतना किया, फिर भी इसने ऐसा किया। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम अपने कर्म करो, प्रेम करो, मदद करो, सच्चाई से रहो, लेकिन बदले में क्या मिलेगा इसकी अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा ही दुख की जड़ है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और बदले में धोखा पाते हैं तो वह धोखा नहीं, हमारी अपेक्षा का टूटना होता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का एक और वाक्य हमें संभालता है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अर्थात यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, पर यदि तुम अपने भीतर स्थिर हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जब कोई दिल दुखाता है तो वह तुम्हारा गुरु बन जाता है, क्योंकि वह तुम्हें यह सिखाता है कि किसे कितना स्थान देना चाहिए, कहाँ सीमाएं खींचनी चाहिए और कब स्वयं के आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें एक नई समझ, एक नई दृष्टि और एक नया अनुभव देता है, और अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जा, जो हो रहा है उसे समझ, और जो होगा उसके लिए सजग रह। ये वाणी हमें सिखाती है कि अतीत के दुखों में नहीं उलझना चाहिए। यदि कोई हमें चोट पहुंचाकर चला गया तो उसके बारे में सोच सोचकर खुद को तकलीफ देना मूर्खता है। उसे माफ करके आगे बढ़ना ही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। जब दिल टूटा हो तो श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि की तरह अपने जीवन को शांत और सुरम्य बनाओ। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसकी जगह श्री कृष्ण को अपने दिल में स्थान दो। वह व्यक्ति तो आया और चला गया, पर श्री कृष्ण जब हृदय में बस जाते हैं तो फिर कोई पीड़ा नहीं रहती। वह सच्चा सखा, मार्गदर्शक और सहारा बन जाते हैं। जीवन में जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तब भी न्याय के मार्ग पर अडिग रहो। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तब श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। जब दुनिया तुम्हारी भावनाओं को ठुकराए तब श्री कृष्ण की वाणी को अपना संबल बनाओ। हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरा सखा है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अंत में श्री कृष्ण की सबसे सुंदर बात, मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो मन, वचन और कर्म से मुझे याद करता है। मैं उसके भीतर बसता हूं और वह मेरे भीतर। तो जब कोई दिल दुखाए तब श्री कृष्ण की इस वाणी को याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जब हम भावनात्मक रूप से टूटते हैं, खासकर तब जब किसी अपने द्वारा दिल दुखाया जाता है, तो भीतर एक गहरी वेदना जन्म लेती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा संसार ही बदल गया हो। कोई अपना जिसे हमने सहेजा, समझा और भरोसा किया, वही हमारा दिल तोड़कर चला गया। परंतु श्री कृष्ण की वाणी इस स्थिति में भी एक प्रकाश पुंज की तरह मार्ग दिखाती है। वे कहते हैं कि जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो वह तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकता, क्योंकि आत्मा अमर है, अचल है, निर्विकार है। तुम्हारी भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धता और दिव्यता को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी यही सिखाया कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति एक परीक्षा है, एक साधना है। जब अपनों से धोखा मिलता है तो यह केवल मन की पीड़ा नहीं होती, बल्कि यह एक आत्मिक परिवर्तन का अवसर होता है। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यह तुम्हें दिखाता है कि किसे जीवन में महत्व देना है और किससे दूरी बनानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है। हर कोई अपना अपना अभिनय कर रहा है। कोई मित्र बनकर आता है और अंततः शत्रु की भूमिका निभा जाता है, तो कोई शत्रु की तरह दिखाई देता है परंतु अंततः रक्षक बन जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की भूमिका से विचलित मत हो, क्योंकि सच्चा संचालक तो मैं ही हूं। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे भी मेरी ही एक योजना का हिस्सा समझो। जब हम किसी के गलत व्यवहार से आहत होते हैं तब हमारे भीतर प्रश्न उठते हैं, क्यों हुआ ऐसा? मैंने तो प्रेम किया, समर्पण किया, फिर मुझे ही क्यों पीड़ा मिली? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था और सच्चे प्रेम की परीक्षा अवश्य होती है। यदि तुम्हारा प्रेम केवल सुख की स्थिति में जीवित रह सके
तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्चा प्रेम वही है जो त्याग से, क्षमा से और धैर्य से पुष्ट होता है। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारी आत्मा को दर्पण दिखाता है। वह बताता है कि अब तुम्हें और भी महान बनना है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार में सभी को प्रसन्न करना असंभव है। यदि तुम सत्य बोलते हो तो कुछ लोग नाराज होंगे। यदि तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो तो कुछ लोग तुम्हारे विरोध में आएंगे। यदि तुम प्रेम करते हो तो भी कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो तुम केवल यह देखो कि तुमने सत्य के मार्ग पर चलते हुए क्या किया। यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तुम्हारा मन निर्मल है, तो कोई भी तुम्हारी आत्मा की आभा को मलिन नहीं कर सकता। गीता का एक और गूढ़ संदेश है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम पिनत्यजित, अर्थात अपने सहज धर्म को दोषपूर्ण दिखने पर भी त्यागना नहीं चाहिए। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम अपने स्वभाव से विमुख मत हो। यदि तुम स्वभाव से प्रेममय हो तो किसी के व्यवहार के कारण कठोर मत बनो। यदि तुम करुणामयी हो तो किसी के कटु शब्दों से रूखा मत बनो। यदि तुम क्षमाशील हो तो किसी के अन्याय से बदले की भावना मत पालो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है और धर्म को निभाना ही आत्मा का परम उद्देश्य है। श्री कृष्ण के जीवन में भी बहुत बार अपमान, तिरस्कार और द्वेष का सामना करना पड़ा, फिर भी वे शांत रहे। उन्होंने कभी अपने उच्च आदर्शों से समझौता नहीं किया। वे कभी भी अपने कार्यों में द्वेष या बदले की भावना नहीं लाए। उन्होंने केवल धर्म के मार्ग पर चलते हुए हर परिस्थिति में सत्य और न्याय की स्थापना की। यही हमें सीखना है। जब कोई तुम्हें दुख दे तो तुम अपनी महानता को बनाए रखो। कृष्ण यह भी कहते हैं, मन को वश में करना ही सबसे बड़ा तप है। जब तुम्हारा दिल टूटा हो तब मन अशांत होता है। वह बार बार उसी घटना को सोचता है, वही शब्द, वही दृश्य बार बार सामने आता है। तब हमें मन को समझाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे प्रभु के चरणों में लगा दो। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार दुख पहुंचाए तब उसे अपने जीवन से बाहर कर दो, परंतु अपने मन से नहीं। अपने मन से उसे क्षमा कर दो। क्षमा तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। एक और अनमोल बात श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो जाने अनजाने में भी मुझे याद करता है, मैं उसे अपने साथ जोड़ लेता हूं। जब दिल दुखता है तब हमारी आत्मा कराह उठती है। उस क्षण में यदि हम कृष्ण को पुकारते हैं तो वे हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। वह कोई बाहर खड़े देवता नहीं, बल्कि हमारे हृदय में निवास करने वाली चेतना है। जब हम दुख में उन्हें याद करते हैं तो वह हमारी भावनाओं को सुनते हैं और हमें शांति का अनुभव कराते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जब कोई दिल दुखाए तब यह मत सोचो कि वह व्यक्ति बुरा है, बल्कि यह समझो कि वह व्यक्ति स्वयं भी पीड़ा में है। जो भीतर से शांत होता है वह कभी दूसरों को दुख नहीं देता। जो स्वयं दुख से भरा है वही दूसरों को दुख पहुंचाता है। इसलिए उस व्यक्ति के प्रति क्रोध नहीं, करुणा का भाव रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, समदर्शी बनो। जो सभी में एक ही आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो हमें लगता है कि न्याय नहीं हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के न्याय में कभी विलंब हो सकता है, पर अन्याय नहीं हो सकता। आज जो तुम्हें दुख पहुंचा रहा है, कल वही व्यक्ति तुम्हारे कर्मों की ऊंचाई देखकर लज्जित होगा। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो आज तुम्हारा दिल दुखा रहा है उसका परिणाम उसी को मिलेगा। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विजय तब होती है जब हम किसी को चोट पहुंचाए बिना स्वयं को उस दुख से मुक्त कर लेते हैं। जब हम प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ते हैं तब हम वास्तव में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर चल रहे होते हैं। यदि किसी का व्यवहार तुम्हें तकलीफ देता है तो उस अनुभव को एक अध्याय की तरह पढ़ो, उससे सीखो और फिर उस पृष्ठ को पलट दो। आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन ठहरता नहीं। श्री कृष्ण की एक और गूढ़ वाणी है, मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम, अर्थात यह पूरी सृष्टि मेरी देखरेख में चल रही है। कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति अनायास नहीं है। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तब भी मैं जानता हूं, और जब तुम रोते हो तब भी मैं सुनता हूं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जो तुमसे प्रेम ना करे उस पर भी कृपा करो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो स्वयं मैं हूं। अंत में जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी गहरे उद्देश्य से होता है, तो हम हर पीड़ा को भी स्वीकार करना सीखते हैं।
तब हमें यह ज्ञान होता है कि दिल टूटना केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जब कोई दिल दुखाए तो उस टूटन में श्री कृष्ण की मुस्कान खोजो। जब कोई अपनेपन का दिखावा करके तुम्हें अकेला छोड़ दे तो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनो जो कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए हे आत्मा, जब कोई तेरा दिल दुखाए तो मेरी बातें याद रखना। मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं, तेरे प्राणों में हूं, तेरे हर आंसू में हूं। जब तू टूटेगा मैं तुझे संभालूंगा, जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, और जब तू मुझे पुकारेगा मैं सदा के लिए तेरा हो जाऊंगा। जब कोई व्यक्ति दिल दुखाता है तो यह केवल एक भावनात्मक क्षण नहीं होता बल्कि यह आत्मा की परीक्षा का समय होता है। वह व्यक्ति चाहे जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करे या अनजाने में, उसका प्रभाव तुम्हारे मन, हृदय और चेतना पर पड़ता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि अपने दुख से ऊपर उठो, क्योंकि दुख केवल मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। यह संसार एक रंग भूमि है जहां हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार भूमिका निभा रही है। तुम बस अपना अभिनय सच्चाई से करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें भीतर से पूर्णता की ओर ले जाता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो वह तुम्हें सिखाता है कि तुम अब भावनात्मक निर्भरता से मुक्त हो सकते हो। वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आत्मा से है, वह सृष्टा से है। जो प्रेम केवल देने के लिए हो, किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा के बिना, वही सच्चा प्रेम है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब कोई भी तुम्हारा दिल तोड़कर तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि अब तुम श्री कृष्ण की छाया में जी रहे होते हो। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में सम रहने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसकी पीड़ा को अंत नहीं मानो, बल्कि यह समझो कि यह समत्व की परीक्षा है। क्या तुम इस पीड़ा में भी शांत रह सकते हो? क्या तुम इस अपमान में भी खुद को गिरने से रोक सकते हो? क्या तुम उस व्यक्ति के प्रति भी करुणा रख सकते हो जिसने तुम्हें आंसुओं में डुबो दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हाँ तो तुम मेरे अपने हो। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जिनसे हम सबसे अधिक उम्मीदें रखते हैं वही हमें सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। यह अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दोगे तब तुम्हारा दुख भी समाप्त हो जाएगा। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना सीखो। परिवर्तन की इच्छा ठीक है, लेकिन यदि वह इच्छा दूसरों के व्यवहार से जुड़ी हो तो वह तुम्हें बांध लेती है। तुम केवल अपने विचार, अपने कर्म, अपने भाव बदल सकते हो, बाकी सब मेरी योजना का हिस्सा है। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो उसे बदलने का प्रयास मत करो, बल्कि खुद को अंदर से इतना विशाल बना लो कि वह दुख तुम्हारे भीतर जगह ही न बना सके। श्री कृष्ण एक और गूढ़ सत्य बताते हैं, वह यह कि हर जीव आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है चेतना। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह स्वयं अचेतन अवस्था में होता है। वह तुम्हारे साथ नहीं, स्वयं के साथ अन्याय कर रहा होता है। इसीलिए उसकी निंदा करने के बजाय उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शुभकामना कर सकते हो जिसने तुम्हें पीड़ा दी हो, तब तुम वास्तव में श्री कृष्ण के भक्त बन चुके होते हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो तुम खुद को ही दोष देने लगते हो। शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, शायद मेरी ही कमी रही होगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मग्लानि में डूबना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। आत्मचिंतन करो, सीखो और आगे बढ़ो। स्वयं को क्षमा करो और दूसरों को भी, क्योंकि क्षमा केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त करती है। जो क्षमा करना जानता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। श्री कृष्ण बार बार यह बात दोहराते हैं कि तुम्हारा जीवन मेरा ही अंश है। जब तुम दुख में हो तो मैं भी तुम्हारे भीतर उसी भाव में हूं, लेकिन जब तुम मुझसे जुड़कर उस दुख को पार कर जाते हो तब मेरी आभा तुम्हारे भीतर और अधिक चमकती है। इसलिए किसी के व्यवहार से अपने आत्मिक तेज को मंद मत होने दो। जब कोई तुम्हें गिराने का प्रयास करे तो तुम खुद को और ऊंचा उठाओ, प्रभु के चरणों में समर्पित होकर। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि जीवन में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तुम रोते रहो, चीखते रहो, कोई नहीं आता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर आह मेरे पास आती है, तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय को छूता है।
मैं तुम्हारा पिता हूं, मित्र हूं, प्रेम हूं और आत्मा भी। जब सब साथ छोड़ दें तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जब दिल दुखे तो मुझे पुकारो, मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे नयनों में, तुम्हारी श्वासों में। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है तब वह तुम्हारी नहीं, अपनी चेतना का परिचय देता है। तुम क्या हो यह तुम्हारा आत्मबल तय करता है, न कि किसी दूसरे के शब्द। कोई तुम्हें कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, अगर तुम भीतर से ऊंचे हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब कोई तुम्हारा सम्मान छीनने का प्रयास करे तो याद रखो, असली सम्मान तुम्हारे आत्मज्ञान में है, न कि संसार की सराहना में। और जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर किसी के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तत्त्वमसि, तू वही है जो मैं हूं। जब तुम यह पहचान लेते हो कि मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम मेरे भीतर, तब संसार के दुख तुम पर हावी नहीं हो सकते। तब जब कोई दिल दुखाता है तो वह केवल तुम्हारे बाहर की परत को छूता है, भीतर के आत्म तत्व को नहीं। तुम वही बन जाओ जो अग्नि में तप कर कुंदन बनता है, निर्मल, दिव्य और प्रकाशमान। जीवन में कई बार पुराने घाव बार बार उभरते हैं। बीते दुख, बीते धोखे बार बार मन को सताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे रात बीत जाती है और सुबह फिर से उजाला लाती है, वैसे ही दुख की रात भी बीत जाएगी। तुम केवल मेरी ओर देखते रहो, मेरा नाम लो, मेरी कथा सुनो, मेरी वाणी को अपने भीतर उतारो। जैसे बांसुरी में कोई सुर नहीं होता, लेकिन कृष्ण के हाथ में वह मधुर संगीत बन जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी मेरे साथ मधुर बन सकता है, चाहे उसमें अभी केवल सन्नाटा हो। श्री कृष्ण की लीला ही यही है, वह तुम्हें तोड़कर नहीं, जोड़कर ऊपर उठाते हैं। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा समझो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें रुलाता है वह तुम्हें मेरे पास भेजता है, और जब तुम मेरे पास आ जाते हो तब फिर कोई तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं होता, तब बस मेरी ओर देखो, अपनी पीड़ा मुझे सौंप दो, मैं उसे प्रेम में बदल दूंगा। जो तुम्हारा दिल दुखा गया है, मैं वही हृदय फिर से संजो दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास ही भक्ति का मूल है और भक्ति ही मुक्ति की राह है। जब कोई दिल दुखाए तो यह मत सोचो कि जीवन समाप्त हो गया, बल्कि यह समझो कि एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। वह अध्याय जिसमें तुम केवल दुनिया से नहीं, खुद से भी प्रेम करना सीखोगे। वह अध्याय जिसमें श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे जीवन के लेखक बन जाएंगे। और जब जीवन का लेखक कृष्ण हो, तब हर मोड़ पर चमत्कार संभव है। मित्रों, अब बात करते हैं समय के खेल की, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि वक्त का खेल निराला होता है। यह किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, न ही यह किसी के लिए पक्षपाती होता है। जो आज राजा है वह कल रंक हो सकता है, और जो आज निर्धन है वह कल समृद्ध हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समय की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो उपदेश दिए, वे हर व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए भी स्थिर नहीं रहता। भगवान ने कहा था, यह संसार परिवर्तनशील है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, ये सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करे और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझकर अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वही सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश था कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करता है, वह अंततः विजय प्राप्त करता है। समय के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर सागर में मिल जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी समय की धार में बहते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और साहस से काम लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन की कसौटी पर खरा उतरता है। जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध के दौरान मोहग्रस्त होकर हथियार डालने की इच्छा प्रकट की, तो श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य और धर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य सत्य और धर्म की रक्षा करना है,
भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और अस्त भी हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने भाग्य को भी दिशा दे सकता है। वक्त का खेल यही है कि जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही अंततः विजयी होता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार और माया के मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन का सच्चा सुख कर्म योग में है, न कि केवल भौतिक संपदा में। श्री कृष्ण कहते हैं, चोट से तो पत्थर भी टूट जाते हैं, फिर मनुष्य क्यों न टूटे। लेकिन वही मनुष्य जो अपने घावों से सीखता है, वह स्वयं को और मजबूत बना लेता है। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम व्यक्ति को भीतर से निर्बल बना देते हैं। जैसे पानी में पड़ा लोहा जंग खा जाता है, वैसे ही आलस्य और निर्भरता मनुष्य के आत्मबल को खोखला कर देते हैं। जीवन हमेशा एक सख्त गुरु की तरह होता है। अध्यापक पहले पाठ पढ़ाकर परीक्षा लेता है, लेकिन जीवन बिना बताए परीक्षा लेता है और फिर हमें सबक सिखाता है। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वह अपने हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखकर आगे बढ़ता रहता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि लौट जाएं बचपन की उन्हीं सरल वादियों में, जहां न कोई चिंता थी, न कोई आवश्यकता, न कोई स्वार्थ था और न ही कोई बनावटी रिश्ते। परंतु जीवन एक प्रवाह है, इसे पीछे की ओर मोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर उसी बचपन की सरलता और सच्चाई को जीवित रखें। दुख एक दर्पण है जो हमें हमारी वास्तविकता से परिचित कराता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन केवल दिखावे का मुखौटा पहने खड़ा है। सुख एक दर्शक की तरह होता है, वह बस दूर से देखता है, लेकिन दुख वह अनुभव है जो हमें भीतर से परिपक्व बनाता है। यदि किसी को यह बताना पड़े कि आप उसके लिए सही हैं, तो शायद वह पहले से ही गलत व्यक्ति है। जो वास्तव में आपके अपने होते हैं, वे बिना कहे ही आपको समझ लेते हैं। यह संसार अक्सर मूल्य को पहचानने में भूल कर देता है। बेईमान को चतुर समझता है, धोखेबाज को बुद्धिमान मानता है और सरल व्यक्ति को मूर्ख कहता है। लेकिन सत्य वहीं रहता है, चाहे लोग उसे स्वीकार करें या नहीं। सत्य कहने वाले को कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सच्चाई ही उसका प्रमाण है। यदि मन शांत हो तो विचार भी स्पष्ट होते हैं, और यदि भाषा मीठी हो तो अपने कभी दूर नहीं होते। सत्य की राह पर चलोगे तो मार्ग कठिन होगा, दुख और परीक्षाएं आएंगी, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण बन सकता है, परंतु हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। दुनिया जैसी है उसे वैसा ही देखना चाहिए, लेकिन अपने नजरिए को इतना सकारात्मक बनाओ कि हर परिस्थिति में सीख और प्रकाश मिले। जीवन की दौड़ में धीरे चलते हुए भी यदि कभी रुके नहीं, तो यकीन मानो मंजिल एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बदलता है और इसके साथ ही लोगों की दृष्टि भी बदल जाती है। पहले लोग आपकी खैरियत पूछते हैं, फिर आपकी हैसियत जानने लगते हैं। संसार का यह स्वभाव है कि जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तब तक लोग सवाल करते हैं, और जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तब वही लोग आपको सराहने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर यदि आंसू आ जाएं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका अर्थ है कि आपका हृदय अभी भी संवेदनशील है, सजीव है। जो दिल से सोचते हैं वे अधिक महसूस करते हैं, और यही भावना ही मनुष्य को सच्चा बनाती है। अक्सर हमारा आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता। हम संसार को अपनी एक छवि दिखाते हैं, लेकिन भीतर कई भावनाएं दबाए रखते हैं। यही असंतुलन कभी कभी हमें अकेला बना देता है। लेकिन ध्यान रखें, आपका आंतरिक स्वरूप आपके बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्ची ताकत भीतर की होती है, दिखावे की नहीं। अच्छाई परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यदि तुम अच्छे थे, अच्छे हो और अच्छे रहोगे, तो तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और दूसरों की कमजोरियों पर चर्चा करके अपनी त्रुटियों को छिपाते हैं। संघर्ष ही तुम्हें निखारता है। जितनी कठिनाइयां सहोगे, उतने ही मजबूत और परिपक्व बनोगे। समय के साथ यह महसूस होगा कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, उसने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है।
यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। कल युग का प्रभाव है कि रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, कभी अहंकार की वजह से, कभी गलत फहमी की वजह से, तो कभी नासमझी के कारण हम अपनों से दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि माफी मांगना तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराता और किसी को माफ कर देना तुम्हारी उदारता को दर्शाता है, तो समझ लेना कि तुमने अपने भीतर प्रेम और शांति को स्थान दे दिया है। समय सबसे बलवान होता है। ये कभी व्यक्ति को मगरूर बना देता है तो कभी मजबूर। जो व्यक्ति समय के परिवर्तन को समझकर चलता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जिसे स्वयं पर विश्वास होता है वही दूसरों का भी विश्वास जीत पाता है। जीवन छोटा है और हर क्षण को जीना ही इसकी सच्ची कला है। यदि हम हर दिन हर पल का आनंद लेना सीख जाएं, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सुख हमारे भीतर ही रहेगा। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया को देख सको, न कि दुनिया तुम्हें देखे। जो व्यक्ति ऊंचाइयों को अपने दृष्टिकोण से देखता है वह बाहरी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता, बल्कि अपने आत्म संतोष में ही पूर्ण होता है। सुख बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। इसे पाने के लिए जीवन को गहराई से जियो, हर अनुभव से सीखो और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो।